सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 17वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह श्री भगवान वाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं। और क्या कह रहे हैं? उत्तमः पुरुषत्वान्यः परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्त्य व्ययेश्वरः। अर्थात वे जो पुरुष पहले बताए हैं, उन पुरुषों से एक अन्य पुरुष है जो कि उत्तम है, उसे परमात्मा कहा जाता है। और जो तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर के भरण पोषण करता है, वही वह ईश्वर है। यहाँ पर यह बताया गया है कि पहले के जो दो पुरुष बताए हैं, इसके पिछले श्लोक में जिसमें क्षर और अक्षर पुरुष की बात हुई थी, तो क्षर जो कि विनष्ट होता रहता है और अक्षर जो अविनाशी है, तो क्षर और अक्षर जीवात्मा के लिए था। तो क्षर और अक्षर जिस पुरुष की बात हुई थी, उस पुरुष से अन्य, और यहाँ पर अन्य जो है वो विलक्षण के अर्थ में है, सिर्फ अलग के अर्थ में नहीं है, यानी उससे श्रेष्ठ, बेहतर। और क्या है? वह उत्तम है। इसीलिए यहाँ उत्तम का प्रयोग हुआ है। उत्तमः पुरुषत्वा अन्यः। तो यह उत्तम है। और इसको क्या कहते हैं? परमात्मा। परमात्मा अर्थात परमात्मा, सारे आत्माओं की संयुक्त अभिव्यक्ति जो होती है, वह परमात्मा है। तो परमात्मा उसी अर्थ में कहा जाता है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म के संदर्भ में हम जब बात करेंगे तो आत्मा के संदर्भ में बात करेंगे। और अगर हम स्थूल में भी बात करते हैं, तो अगर हम उसको आत्मा के संदर्भ से बात करते हैं कि आत्मा किस तरह से अभिव्यक्त हुआ है और किस तरह से मैनिफेस्ट हुआ है, प्रकट हुआ है, तो जब वह बड़ा होता चला जाता है, स्थूल होता चला जाता है, तो भी वह आत्मा कहा जा सकता है। जैसे देह आत्मा, स्थूल आत्मा, सूक्ष्म आत्मा, विराट आत्मा, मनो आत्मा, तो इस तरह से है। उसी तरह से दिव्य आत्मा। तो ये सारे आत्माओं का जो एक समग्र नामकरण है, संयुक्त नामकरण जो होगा, वह परमात्मा है। तो उसको परमात्मा कहा जाता है। ये कह रहे हैं वह जो है तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर के। तीनों लोकों कौन? भूर्भुवः स्वः, जो गायत्री मंत्र में आप पढ़ते हैं, 3 व्याहृत्यां। तो जो भू है यानी सारे पदार्थ जगत के लिए, भुवः है अंतरिक्ष जगत के लिए, यानी सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म जगत जो है उसके लिए, और स्वः है जो निराकार तत्व है उसके लिए। तो इन तीनों में प्रविष्ट होकर के, इनकी विद्यमानता परमात्मा की तीनों में है, तो उसमें प्रविष्ट होकर के यह पालन पोषण करता है, अर्थात उसकी स्थिति को बनाए रखता है, उसका विकास करता है। जितने भी जन्म हो रहे हैं, मरण हो रहे हैं, सब उसी की क्रिया से हो रहे हैं। तो ऐसे को कहा गया है कि वह जो है वह ईश्वर है। यही यहाँ पर मुख्य संदेश था। ईश्वर अर्थात ऐश्वर्यवान, स्वामी, सबका स्वामी, सब पर शासन करने वाला, तो वह जो है ईश्वर है। या सगुण का वह परिचायक है। जब इस अनंत अस्तित्व को सगुण के अर्थ में हम लोग, सगुण साकार के अर्थ में बात करते हैं तो ईश्वर कहते हैं, और जब निर्गुण निराकार के अर्थ में बात करते हैं तो परमात्मा कहते हैं। यह ईश्वर और
परमात्मा में अंतर होता है। हरि ओम।